और मध्य प्रदेश से आए दिन बोरवेल में बच्चों के गिरने की खबरें सामने आ रही हैं और अलग अलग जगहों पर खुले पड़े बोरवेल आए दिन मासूमों का काल बन रहे हैं। लेकिन इन हादसों से कोई सबक क्यों नहीं ले रहा? यही कारण है कि हर 2 या 3 महीने में ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में रीवा में बोरवेल में गिरे 6 साल के आदिवासी बच्चे को बाहर निकालने का काम शुक्रवार 5 बजे से चल रहा है। रेस्क्यू टीम बोरवेल के पैरेलल में 8 जेसीबी मशीन से खुदाई कर रही है। फिलहाल बच्चे का कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा। बताया जा रहा है कि उसके ऊपर मिट्टी आने की वजह से गहराई में चला गया है। वहीं बोरवेल के पैरेलल में 60 फीट से ज्यादा की खुदाई के बाद पानी निकल आया है। त्योथर के मनिका गांव में मासूम मयंक को बचाने की जद्दोजहद जारी है। एसडीआरएफ के साथ ही एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल इस नतीजे पर पहुंचा है कि जो एनडीआरएफ की एसओपी है इस तरह की घटनाओं में रेस्क्यू करने के लिए, उसके तहत सबसे पहले जो पैरेलल गड्ढा है उसे खोदा गया। इसके बाद जो हॉरिजॉन्टल गड्ढा है उसे भी लगभग पूरा कर लिया गया। इसके बाद टनल के जरिए ऑब्जेक्ट तक यानी कि मयंक जो बच्चा फंसा हुआ उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ ही जिला प्रशासन की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और जल्द ही उम्मीद है कि रेस्क्यू की टीम मयंक को बाहर निकालने में कामयाब होगी। फिलहाल मयंक को बचाने की जद्दोजहद की जा रही है। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, रीवा। और ये कोई पहली घटना नहीं बल्कि एमपी में इससे पहले भी कई बच्चे खुले बोरवेल का शिकार हो चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कब कब बच्चे बोरवेल में गिरे हैं। सबसे पहले बात करते हैं 29 जून 2022 की, जब छतरपुर में 4 साल का दीपेंद्र बोरवेल में गिरा। 7 घंटे रेस्क्यू चला और उसके बाद दीपेंद्र को बाहर निकाला गया। वहीं 6 दिसंबर 2022 को बैतूल में 8 साल का तन्मय बोरवेल में गिरा। यहां 84 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तन्मय जिंदगी की जंग हार गया। वहीं 26 फरवरी 2023 को छतरपुर में 3 साल की नैन्सी बोरवेल में गिरी। 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्ची को बचाया गया। और अब बात करते हैं आखिर ये बोरवेल क्यों खुले पड़े रहते हैं और इसके पीछे क्या वजह है। लापरवाही और पैसा बचाना सबसे बड़ी एक कारण है। लालच में बोरवेल खुला छोड़ देते हैं, ट्यूबवेल को खुला छोड़ दिया जाता है। कई किसान इस कारण भी बोरवेल को खुला छोड़ देते हैं कि अगले साल पानी आने पर उन्हें पानी आने की उम्मीद रहती है। किसानों को यह लगता है कि खेत में बच्चों का आना जाना नहीं होता और इसीलिए ज्यादा गंभीरता नहीं लेते। और कई संस्थागत ऐसे होते हैं कि बोरवेल ठेकेदारों की ओर से लापरवाही और पैसे बचाने के लिए खुले छोड़ दिए जाते हैं। और अब आपको बताते हैं कि आखिर इन हादसों पर पूर्ण विराम लगाने का क्या समाधान है और क्यों बोरवेल खुले पड़े होते हैं। स्थानीय प्रशासन को ही सख्ती बरतनी होगी। हर बोरवेल ट्यूबवेल की नियमित जांच होनी चाहिए और नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। लोगों को खुद से समझदारी दिखाने की जरूरत है। और इस मामले पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी लोगों से अपील की है कि वो आग्रह करते हैं ऐसी जगह अगर दिखे तो तुरंत लोगों को सूचित करें। तरह से सतर्क हैं, ऐसी घटनाएं अनहोनी ना हो और लोगों से भी आग्रह है कि छोटे बच्चों पर नज़र रखें और ऐसे कोई स्थान दिखे तो संबंधित लोगों को सूचना करें, सावधानी रखें। और हमारी सरकार भी इस दिशा में पूरी तरह से सतर्क है कि ऐसी घटनाएं ना हो और अधिकारियों से भी कहा है कि इस पर पूरी तरह से नज़र रखें ताकि कोई अनहोनी ना हो। निश्चित रूप से सभी अधिकारियों से कहा है कि ऐसे मामलों में पूरी सावधानी और सतर्कता बरतें। यदि गड्ढे खुदे हैं बोरवेल के लिए तो आवश्यक वहां पर बचाव की व्यवस्था वहां पर सुनिश्चित करके रखें। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने सभी से अपील की है कि यदि आपको खुले में कोई बोरवेल दिखता है तो सूचित करें ताकि इस तरह की कोई घटना ना हो। फिलहाल तो मयंक को निकालने के लिए लगातार कवायद जारी है और 60 फीट तक खुदाई की जा चुकी है और खुदाई के बाद अब वहां से पानी भी आ गया है। अब फिलहाल तो ये बता दें कि अभी तक मयंक की कोई मूवमेंट नहीं नजर आई है। कहा जा रहा है कि मिट्टी ऊपर से गिरने की वजह से वो ज्यादा गहराई में पहुंच गया है। परिजनों का हाल क्या है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लगातार एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए जुटी हुई है। खुदाई का काम पिछले 25 घंटों से ज्यादा से चल रहा है। तो पूरा प्रशासनिक अमला यहां मौजूद है और अब बड़े सवाल तो खड़े होते ही हैं कि आखिर इतने सख्त आदेशों के बाद ये बोरवेल
खुले क्यों पड़े रहते हैं? ऐसी लापरवाही क्यों? तो कितने बच्चे, कितनी घटनाएं ऐसी हुई हैं कि खेलते वक्त बच्चे खुले बोरवेल में जा गिरे हैं और कई बार दुखद समाचार भी मिलते हैं। लापरवाही और पैसा बचाने के लालच में बोरवेल और ट्यूबवेल को खुला छोड़ देते हैं। तो अपील की गई है कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, बोरवेल को खुला ना छोड़ें। यदि किसी अन्य को भी बोरवेल खुला दिखता है तो सूचित करें ताकि उस काल को बंद किया जा सके, क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार घटित होती हुई नजर आ रही हैं। हर 3 से 4 महीने में ऐसी घटनाएं घटित होती हुई सामने आ ही जाती है। फिलहाल तो पिछले 25 घंटों से ज्यादा हो गया है वक्त और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अभी भी, और कहा यह जा रहा है कि किसी भी वक्त मयंक को बाहर निकाला जा सकता है। पूरे ग्रामीण मौजूद हैं यहाँ पर और परिजनों को सांत्वना भी दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि उनका बेटा जल्द बाहर आ जाएगा। लेकिन देखिए, लगातार मेहनत चल रही है, कितना और वक्त लगता है ये देखना बाकी है। आकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। आकाश, अभी और कितना वक्त बताया जा रहा है, क्योंकि 25 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है? देखिए, कुछ और समय अभी लग सकता है। दरअसल जो टनल बनाया गया है, इसके बाद जब बच्चे तक पहुंचने की जो जगह है, अभी एक्चुअल में टीम बच्चे तक पहुंच नहीं पाई है। दरअसल एक गैप जरूर मिला है और वहां से अनुमान है कि जो मयंक है वहीं पर अटका हुआ है। लेकिन अगर ये उस जगह पर खुदाई करते हैं तो वाइब्रेशन की वजह से मयंक के और नीचे जाने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए धीरे धीरे मिट्टी को हटाने की कोशिश की जा रही है और यही कारण है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अब कुछ नई तकनीकों का भी सहारा ले रही हैं ताकि आसानी से बच्चे को बाहर निकाला जा सके। फिलहाल जो सभी व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर दुरुस्त रखी गई हैं। जो एम्बुलेंस है वो तैनात है, इसके साथ ही स्ट्रेचर्स और डॉक्टर्स की टीम भी अंदर मौजूद है। अजय मौजूद है, अजय से भी बात करते हैं। अजय, अब तक ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि टीम जो है वो बच्चे तक पहुंच गई है, लेकिन जो अभी की खबर ये है कि अभी माइनर सा गैप है मेडिकल टीम, रेस्क्यू टीम और बच्चे के बीच। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इससे पहले आपने जो जानकारी दी थी कि अचानक से गड्ढा की खुदाई के दौरान पानी भारी मात्रा में दिखाई दिया है, मोटर के माध्यम से उसे बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ये बरत रही है कि हमसे ऐसी कोई भी थोड़ी सी भी चूक ना हो जिससे बच्चे की जान पर बनाए। तो हर कदम पर एनडीआरएफ फूक फूक के कदम रख रही है और बड़े ही आहिस्ते के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन सफलता चाह रही है एनडीआरएफ। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अचानक से खुदाई के दौरान पानी आना और पानी इतना भारी मात्रा में आना कि रिसाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो एनडीआरएफ की टीम ये भी कह रही है अनऑफिशियल तौर पर कि अभी थोड़ा सा माइनर सा गैप है। अगर हम इधर से खुदाई कर रहे हैं तो हमारे कैमरे में बाहर जो बोरिंग का एरिया है उस पर साफ तौर पर स्पष्ट समझ में आता है कि हाँ, इधर से सामने से किसी चीज़ से वार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा वो समय है, ऐसा एनडीआरएफ ने इशारा किया है। एनडीआरएफ वही इशारा किया है कि हम हर वो कदम फूंक के रख रहे हैं कि हम पे तनिक से भी लापरवाही ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी तेज से वार करें और बच्चा जमीन में और नीचे जा गिरे। तो कुल मिलाकर आसानी और सावधानी की तरह काम की जा रही है। बाकी आप ये देखेंगे, आप एम्बुलेंस के सामने एक फॉलोअप गाड़ी लगा दी गई है ताकि रास्ते में कोई बाधा ना पैदा करे, कोई लोग सामने ना आए, एम्बुलेंस को पर्याप्त रास्ता रहे, उसे जाने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि मयंक मासूम जो 6 वर्ष का है मासूम बच्चा बोरवेल में फंसा हुआ है उसकी जान बचाई जा सके, उसे समय पर अच्छा और स्वस्थ रूप से उपचार मिले और उसे अस्पताल में उसका बेहतर इलाज मिल सके। इसके लिए वो लगातार जिला प्रशासन एक्टिव है। यहाँ पर देखेंगे आप तो जो रेस्क्यू है वो बीच में अचानक से ऐसे ही प्रशासन ने बात रखी कि बच्चे के अंदर अभी जान है, लेकिन इस बात पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हो सकता है ये दिलासा देने के लिए हो, लेकिन हम भगवान से मनाते हैं और दुआ करते हैं, क्योंकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कल से ये लगातार यहाँ दुआ कर रहा है कि उसके अंदर जान हो, वो एक बार फिर से अपने माँ के आंगन में, अपने माँ के गोद में खेले और गाँव के लिए एक जो दुआ का एक जो हर गाँव, हर देश
पूरा मध्य प्रदेश आज दुआ कर रहा है कि मयंक वापस अपने घर पहुंचे और सकुशल रहे और स्वस्थ रहे। दुआओं की जरूरत भी है। ये तस्वीर देखिएगा कोमल, जो मयंक के परिजन हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है, और मयंक के पिता हैं, उनकी माँ हैं और अन्य परिजन हैं, और ये छोटा बच्चा गोद में दिखाई दे रहा है। ये मयंक का छोटा भाई है, जो पानी पीता हुआ व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है। उसके पास जो बच्चा है वो मयंक का छोटा भाई, उसको भी आस है कि उसका जो बड़ा भाई है वो वापस लौटेगा। और इसी आस के साथ ये सभी एम्बुलेंस के ठीक सामने बैठकर अपने मयंक का, अपने लाडले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 25 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, और बीतते वक्त के साथ साथ चिंताएं जो है लोगों की वो बढ़ती जा रही हैं। और ये देखिए बड़ा ये मुश्किल वक्त है आकाश की, कैसे सब्र किया जाए, क्योंकि इतना वक्त बीत चुका है। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये कि मूवमेंट नजर नहीं आ रही। शुक्रिया आकाश और अजय ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। तो देखिए वक्त जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि जल्द ही मयंक को बाहर निकाल लिया जाएगा। बस प्रार्थना यह है कि उसमें जान हो। यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द मयंक बाहर आए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।